हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं डे 8 लेके, और आज हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत वर्ड्स पावर से करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वर्ड्स पावर में क्या क्या है। बिना समय गवाए आइए बात करते हैं इसके बारे में। आज जो हमारा पहला वर्ड है दैट इज़ डिवाइड। ये डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना। जब कोई चीज़ आप अलग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विभाजित करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बराबर बांटना को हम डिवाइड कहते हैं, जिसका मतलब होता है विभाजित करना। जो दूसरा वर्ड है वो है ग्रांड। ग्रांड का मतलब होता है बड़ा या शानदार। जैसे मतलब ग्रांड पार्टी है ना, ग्रांड पार्टी दे दिया, ग्रांड सेरेमनी हो रहा है ना, तो उसको हम जो बड़ा होता है उसको हम ग्रांड कहते हैं, है ना। वेव का मतलब लहर इन द सेंस कि जैसे अभी कोरोना का वेव आया, तो जो एक लहर आता है, वो समुद्री लहर हो या फिर कोई तूफान हो, तो वेव जो आता है हम उसको वेव के नाम से जानते हैं। वेव का मतलब लहर होता है। हेवी का मतलब भारी। ऐसा कोई चीज़ जो आपके बस की ना हो, आप उसको उठा ना पाएँ, तो वो क्या हेवी है ना। जो आपसे कैरी ना हो पाए वो हेवी है। तो हेवी का मतलब भारी। लोन, एक अलोन होता है, एक लोन मतलब अकेला, जिसका कोई साथी ना हो, है ना, जो अकेले रहता हो, वो क्या है, अलोन। वो क्या है, दैट इज़ लोन। उसका मतलब क्या होता है, लोन, LON, लोन मतलब अकेला। जो अकेले हो, जिसका कोई साथी ना हो, तो वो क्या है, लोन है ना। फिनिश, अलोन भी आप पढ़े होंगे, लोन भी होता है। फिनिश मतलब समाप्त करना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि फिनिश हम कैसे यूज़ करते हैं। फिनिश का जो यूज़ करने का तरीका है, जैसे एक फिनिश तो है कि माँ, अभी कभी घर में आप देखे होंगे बच्चा जब दूध पीता है तो माँ बोलती है कि चलो जल्दी फिनिश करो, है ना। एक हम कहते हैं कि हम काम फिनिश कर लेंगे। तो फिनिश करने का दो यूज़ है, द 2 वेज बाय विच यू कैन यूज़ फिनिश। फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना। तीसरा स्ट्रेंज, है ना। स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है, अजनबी, है ना। अजनबी जो स्ट्रेंजर हैं, जिनको आप नहीं पहचानते, अचानक से आपको देखने लग रहा है स्ट्रेंजर है, अजनबी टाइप, है ना। स्ट्रेंज मतलब अजीब, बहुत स्ट्रेंज है, अजीब है, मतलब जो आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, या फिर आपको गजब वो कुछ मतलब अटपटा लग रहा है, तो आप क्या बोलिएगा, स्ट्रेंज है कुछ, है ना, समथिंग स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज मतलब अजीब। हमारा जो 8वां वर्ड है ट्रिप का मतलब क्या होता है, एक तो यात्रा होता है, यात्रा करना, जहाँ आप कहीं ट्रिप पे जाते हैं ना, मनाली ट्रिप पे जाते हैं, गोवा ट्रिप पे जाते हैं, तो ट्रिप पे कहीं जाते हैं, एक तो ट्रिप है। ट्रिप का मतलब होता है किसी से ठोकर खाकर गिर जाना भी। ये दोनों मतलब है ट्रिप का, है ना। तो आप सेंटेंस में यूज़ कीजिएगा कि कौन कैसे यूज़ होता है। दैट किसी से ठोकर खाकर कोई गिर गया तो उसको भी ट्रिप कहते हैं, और यात्रा का मतलब भी ट्रिप होता है। एग्जैक्ट, बिल्कुल सटीक। अगर कोई क्वेश्चन पूछे और आप सही आंसर करें, बोलेगा एग्जैक्टली सही बोले हो, है ना। तो एग्जैक्ट मतलब सटीक। और ट्रबल का मतलब क्या होता है, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, समस्या या परेशानी। ट्रबल का मतलब क्या हुआ, मुसीबत, समस्या या परेशानी। आप किसी भी टर्म में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसका यूज़ कर सकते हैं, ट्रबल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा आज का वर्ड्स पावर रहा। आप सेंटेंस बनाते रहें, आपके सेंटेंसेस का सॉल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है। जिनको भी प्रॉब्लम है वो अपना लिख के भेजते हैं, उनको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे के सॉल्यूशन करा दिया जाए, जो भी चीज़ें हैं वो करा दी जाएँ, ठीक है। चलिए, अब हम लोग का सेक्शन है आगे ग्रामर का। आज हम लोग अपने ग्रामर के सेक्शन में कंपोनेंट सेंटेंसेस में हम लोगों ने कल बात किया कॉम्प्लीमेंट का, हमने बात कर लिया ऑब्जेक्ट का, बात किया सब्जेक्ट का। आज हम लोग बात करेंगे एडवर्बियल का। ऑफ कोर्स आज हम लोग एडवर्बियल की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एडवर्बियल में हमेशा हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि एडवर्बियल क्या होता है और उसका यूज़ कैसे होता है, या फिर हम ये समझ नहीं पाते हैं कि एडवर्बियल का प्लेस क्या होता है, एडवर्बियल को हम पहचानेंगे कैसे। ये तमाम तरह की दिक्कतें हमें जब हम सेंटेंस लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उस समय होता है। तो आज इस हम सेक्शन में कोशिश करेंगे कि आपका जो एडवर्बियल का प्रॉब्लम है कुछ हद तक दूर हो। तो आइए आज देखते हैं एडवर्बियल। मैंने यहाँ पे बताया एडवर्बियल होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको पहचानेंगे कैसे कि एडवर्बियल क्या है। तो देखिए, 3 टर्म आता है, एक है एडवर्ब, दूसरा है एडवर्ब फ्रेज, और तीसरा है एडवर्बियल। ध्यान क्या रखना है कि एडवर्ब क्या होता है आपको पता है, दैट यू नो वेरी वेल अबाउट द एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है ये आपको बखूबी पता है कि एडवर्ब हम किसे कहते हैं। अब एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्बियल,
तीनों का जो तीनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन तीनों को पहचानने का तरीका एक ही है ना। तीनों का यूज़ अलग अलग है ना, लेकिन तीनों का पहचानने का जो तरीका है, तीनों को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो एक तरीके से करते हैं। लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे कि ये क्या करता है, आखिर उसको कैसे समझेंगे। तो देखिए, एडवर्ब जो है, एडवर्ब किसे कहेंगे? एडवर्ब उसे कहते हैं जो क्या करता है, जो मॉडिफाई करता है किसको? एडजेक्टिव को, वर्ब को और दूसरे एडवर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसे क्या कहते हैं? हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब जो जहाँ जैसे हियर है, देयर है, ऑफन है, ऑलवेज है, फास्ट है, स्लो है, वेरी है, ये सब क्या है? ये सारे के सारे एडवर्ब हैं। अब एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज उसे कहते हैं जब दो एडवर्ब एक साथ मिल जाए। इसे कहेंगे जब दो एडवर्ब एक साथ मिल जाए तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। जैसे वेरी स्लो एक साथ आ गया तो एडवर्ब फ्रेज हो गया, वेरी फास्ट एक साथ आ गया तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। उसके बाद एडवर्ब फ्रेज, एडवर्बियल तब क्या है? एडवर्बियल, देखिए अब यहाँ से ये समझना है कि जैसे एडवर्ब फ्रेज है तो एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है ना। एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, लेकिन एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिंगल होता है। अगर ये जैसे ही ये जाएगा इसमें तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वेरी स्लो हो गया वो एडवर्ब हो गया, वो क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। उसी तरीके से एडवर्ब फ्रेज एडवर्बियल हो सकता है, ये लिखा हुआ है। एडवर्ब फ्रेज जो है वो क्या हो सकता है? एडवर्बियल हो सकता है। एडवर्बियल के लिए प्रीपोजिशनल फ्रेज प्लस नाउन फ्रेज जो होता है, नाउन फ्रेज ध्यान रखना है, ये क्या हो सकता है? ये एडवर्बियल हो सकता है, ठीक है। और एक कंप्लीट नाउन फ्रेज है। कुछ नाउन फ्रेज भी क्या होते हैं? एडवर्बियल होते हैं, लेकिन कुछ ही। लेकिन एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज प्लस नाउन फ्रेज ये हमेशा से क्या होते हैं? एडवर्बियल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो ठीक है कि ये होते हैं, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये एडवर्बियल हैं? सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो अगर हमारे पास सेंटेंस है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, अगर मैंने आपको कहा कि आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली में आई वेंट टू दिल्ली जो है, ये तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो दिल्ली है वो ऑब्जेक्ट है। किसी से पूछेगा तो कहता है ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या जो दिल्ली है वो ऑब्जेक्ट है? तो नहीं। कैसे नहीं है? ये क्या है, ये कैसे पहचानेंगे? जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखे हैं हम आई रीड अ नॉवेल यस्टरडे, तो क्या जो नॉवेल है वो क्या जो यस्टरडे है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है, क्या है? आई सैंग ए सॉन्ग यस्टरडे, ये क्या है ना। तो ये जो चीज़ कैसे पकड़ेंगे आखिर? तो उसको पहचानने का जो तरीका है वो ये है कि हम जो किसका जवाब दें, हाउ का सेंटेंस में, वाई का, व्हेन का, हाउ ऑफन का, हाउ लॉन्ग का, हाउ मेनी का, वेयर का, ये सब का जो जवाब दे, है ना, उसको क्या कहेंगे? उसे हम एडवर्बियल कहेंगे, उसे एडवर्बियल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे फिर यहाँ पे आते हैं अपने एग्जाम्पल के पास और देखते हैं आई वेंट टू दिल्ली, है ना। तो इसमें जब हम ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका जब आपको बताए थे तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट पहचानने के तरीके में मैंने बताया था कि जो वाट और होम का आंसर करे, जो जवाब दे। तो क्या ये वाट और होम का दे रहा है? वाट से होगा, यहाँ पे होगा वेयर यू वेंट, वेयर से होगा। यहाँ पे किसका जवाब दे रहा है? वेयर का दे रहा है। तो ये दिल्ली क्या हो गया? जब वेयर का जवाब दे रहा है तो ये जो दिल्ली हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा एडवर्बियल। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एडवर्बियल। तो जिसमें जैसे यहाँ पे देखिए आई रीड अ नोवेल, कब, व्हेन, तो क्या हो गया? ये हो गया एडवर्बियल। यहाँ पे आई सैंग ए सॉन्ग यस्टरडे, कब पढ़ा, कब गाना गाया, तो यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या हो गया? एडवर्बियल। तो मतलब ये कि जो सेंटेंस में किसका, हाउ का, व्हेन का, व्हेन, ऑफ्टन का, वेयर का, अगर इसका जवाब दे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एडवर्बियल कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ अपने अगले सेक्शन की तरफ और एडवर्बियल को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमें क्या पहचानना है, एडवर्बियल पहचानने का क्या तरीका है। तो सर हम ऐसे पहचानेंगे कि किसी भी
सेंटेंस में जो आंसर करे, जो जवाब दे, किसका, हाउ का, वाई का, व्हेन का, हाउ ऑफन का, हाउ लॉन्ग का, इस सब का जो जवाब दे वो क्या है, एडवर्बियल है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हाउ जो है वो क्या बताता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ही सैंग अ सॉन्ग यस्टरडे इन द हॉल ब्यूटीफुली। एक ही सेंटेंस है, ये देखने में सेंटेंस सही लग रहा है कि उसने कल गाना गाया हॉल में बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर, ब्यूटीफुली, खूबसूरत तरीके से, है ना। तो क्या ये सेंटेंस मेरा सही है या गलत है, ये कैसे पकड़ेंगे। तो देखिए, जब हम एडवर्बियल की बात करते हैं तो उसका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस में वो होता है। इस सीक्वेंस को समझने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हेन। जो हाउ है वो क्या बताता है, वो मैनर बताता है। वेयर जो है वो क्या बताता है, प्लेस बताता है। और व्हेन जो है वो क्या बताता है, टाइम बताता है ना। ये तीनों चीज़ बता रहा है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जब सेंटेंस लिखेंगे तो ये सेंटेंस में ये तीनों सीक्वेंस के साथ होना चाहिए। मतलब पहले हाउ होना चाहिए, मैनर, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। ध्यान देना है, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, ये तीनों होना चाहिए। अब जब ये तीनों सीक्वेंस में होगा तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। अब आते हैं वहाँ से इस सेंटेंस पे, कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं इस सेंटेंस पे, और इस सेंटेंस को देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या कहता है। जैसे लिखते हैं ही सैंग अ सॉन्ग यस्टरडे इन द हॉल ब्यूटीफुली, है ना। ही सैंग अ सॉन्ग यस्टरडे इन द हॉल ब्यूटीफुली। तो क्या ये सेंटेंस सही है। अब देखिए यहाँ पे ही तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, सैंग जो हो गया, सिंग सैंग क्या हो गया, सैंग जो हो गया हमारा वर्ब हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ही सिंग सैंग, ये जो सॉन्ग है वो क्या है, जो सॉन्ग है वो क्या है, जो सॉन्ग है ये क्या है। जब ही से आप सॉन्ग को कंपेयर कीजिएगा, देखिएगा ही जो है वो क्या सॉन्ग है, तो ये नहीं है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, जो हम लोग पहले चर्चा किए थे। अब बात करेंगे यस्टरडे का, तो यस्टरडे क्या बता रहा है, यस्टरडे बता रहा है प्लेस। तो जब प्लेस बता रहा है तो क्या है, ये एडवर्बियल है ना, ये क्या है, एडवर्बियल है। इन द हॉल, सॉरी, ये जो यस्टरडे हो क्या बता रहा है, कब, है ना, तो ये क्या हो गया, एडवर्बियल हो गया। ये द हॉल है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्लेस। जब प्लेस की बात ये कर रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्बियल हो गया, है ना। ब्यूटीफुली क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है, तो जो ब्यूटीफुली मैनर बता रहा है तो क्या है, एडवर्बियल है। अब देखिए इसमें, अब इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि पहले क्या आना चाहिए, तो पहले मैनर आना चाहिए। अब हमारा मैनर कहाँ पे है, मैनर है यहाँ पे लास्ट में, मैनर है लास्ट में। प्लेस आना चाहिए उसके बाद, प्लेस है यहाँ पे। और व्हेन कब होना चाहिए, ये होना चाहिए लास्ट में। तो अब देख रहे हैं कि अगर आप पढ़ने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन जब आप सीक्वेंस वाइज देखें तो ये सेंटेंस क्या है, हमारा गलत है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक से लिखने के लिए हमें ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूलों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या, हाउ, वेयर, व्हेन, MPT, है ना। ये जो फार्मूला है इसको ध्यान में रखना, पहले मैनर, प्लेस, फिर टाइम। ये जो फार्मूला आपके दिमाग में आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए सही सीक्वेंस क्या होगा। अगर सही सीक्वेंस में सेंटेंस को बनाया जाए तो क्या होगा, ही सैंग अ सॉन्ग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ही सैंग अ सॉन्ग, उसके बाद क्या, हाउ, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली, है ना। ही सैंग ए सॉन्ग ब्यूटीफुली। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, कहाँ पे, इसके बाद प्लेस है, तो ही सैंग ए सॉन्ग ब्यूटीफुली कहाँ, इन द हॉल, हाँ भाई, तो हॉल में। उसके बाद व्हेन, तो यस्टरडे। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, सही हुआ, है ना। ही सैंग ए सॉन्ग ब्यूटीफुली इन द हॉल यस्टरडे। कोई दिक्कत, अब मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरा, ये जो दूसरा सीक्वेंस कहता है, जैसे प्लेस हो,
ठीक है, जब सेंटेंस में आप क्या लिख रहे हैं, प्लेस बताना चाह रहे हो, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार, है ना, और टाइम अगर ये बताना चाह रहे हो तो टाइम व्हेन से होगा, फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन, और व्हेन प्लेस वेयर। अगर आप ये बताना चाह रहे हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैंने लिखा है यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई वेंट ट्वाइस राजगीर लास्ट ईयर, है ना, आई वेंट टू ट्वाइस राजगीर लास्ट ईयर, मतलब ये कह रहा है कि हम पिछले साल 2 बार राजगीर गए। तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट ईयर जो है ये क्या बता रहा है, यहाँ पे ट्वाइस क्या है, हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी, लेकिन प्लेस जो है वो पहले आना चाहिए था, क्योंकि प्लेस पहले है ना। तो ये देखिए पूरा सीक्वेंस गड़बड़ है। तो ये जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो अगर ये सीक्वेंस आपको याद होगा तो आप आसानी से सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे अगर ये सेंटेंस बनाना तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस का, आई वेंट टू राजगीर, आई वेंट टू राजगीर, है ना, आई वेंट टू राजगीर। उसके बाद क्या होगा, ट्वाइस, है ना, आई वेंट टू राजगीर ट्वाइस, कितनी बार, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए राजगीर जो है ये प्लेस बता रहा है तो वह, उसके बाद हाउ ऑफन, है ना, और ये जो टाइम है कितने बार, कब गए थे, तो लास्ट ईयर गए थे, तो लास्ट ईयर, ट्वाइस लास्ट ईयर, ये हमारा सेंटेंस सही होगा, आई वेंट टू राजगीर ट्वाइस लास्ट ईयर। तो ये है कंप्लीट, ये चीज़ जो है अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप सेंटेंस में कभी गलती नहीं करेंगे। जो सबसे मिनिमम बात है जो ये समझना है कि एडवर्बियल किसे कहेंगे, पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का तरीका क्या है, अगर हमें इसका जवाब मिले। जब हम सेंटेंस को लंबा करेंगे तब हम इस तरीके से इस सीक्वेंस को देखेंगे और इस सीक्वेंस से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे, और जब सेंटेंस हमारा उस सीक्वेंस से बन रहा है तो हम कहेंगे कि सेंटेंस सही है। कभी कभी इस तरह के सेंटेंसेस हम देखते हैं और ये सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है, तो हमें इस सीक्वेंस, अगर ये सीक्वेंस याद होगा कि अगर चलो ये भी है तो हमें कहाँ लगाना है, वो चीज़ कहाँ लगाएंगे, तो हम देखेंगे मैनर पहले होगा, प्लेस होगा, टाइम होगा, लगा देंगे। जब देखेंगे कि कहीं प्लेस है, फ्रीक्वेंसी है, जब वो बात कर रहा है कितने बार का, तो प्लेस है, फ्रीक्वेंसी और टाइम है, तो पहले क्या होगा, पहले प्लेस होगा, फिर फ्रीक्वेंसी होगा, तब टाइम होगा, है ना, मतलब पहले वेयर, फिर हाउ ऑफन, तब व्हेन, वहाँ पे पहले मैनर, प्लेस, तब टाइम। ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, ये कंप्लीट एडवर्बियल है। तो होप आप इस पूरे चैप्टर से ये समझ गए होंगे कि एडवर्बियल किसे कहते हैं और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद, थैंक यू।